इंसानी हुकूक की कारकुन और वकील ईमान मज़ारी और उनके शौहर हादी अली को इंसदाद दहशतगर्दी की एक अदालत ने 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने कार्य सरकार में मुदाखलत की और साथ साथ उन पर दहशतगर्दी के मुकदमा भी बना दिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़मान ने गैर कानूनी तौर पर सड़क से रुकावटें हटाने की कोशिश की थी। जो थाना आपारा है उसमें जो FIR सामने आई है उसके मुताबिक ये वाक़या 25 अक्टूबर को पेश आया। इस्लामाबाद के 0 पॉइंट पर इंग्लैंड क्रिकेट टीम की सिक्योरिटी की वजह से उन्होंने कॉर्डन ऑफ किया हुआ था, बैरियर्स लगाए हुए थे और FIR में लिखा गया है कि ईमान मज़ारी उनके शौहर वहाँ पहुँचे, चीखते चिल्लाते हुए उन्होंने बैरियर्स हटाना शुरू किए और उनके शौहर ने पुलिस एहलकारों पर थप्पड़ों और आहनी मुक्कों से हमला कर दिया। आहनी मुक्के क्या होते हैं? ये मतलब पता नहीं क्या पहना हुआ था, मुक्के हैं। सो मुक्का होता है रियासत की या पुलिस की तो ये शिकायत है। ख़ुद ईमान मज़ारी ने जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो सहाफ़ी मतीउल्लाह जान से बात करते हुए उन्होंने कल ये बताया। उधर रोड उन्होंने बंद की हुई थी ट्रैफिक पुलिस ने और इस्लामाबाद पुलिस का एक वैन पार्क था और बैरिकेड्स लगाए हुए थे। काफ़ी रश उधर था तो हम जो हादी हैं वो निकले गाड़ी से। उन्होंने ट्रैफिक पुलिस से जाकर पूछा कि कितना टाइम है और क्यों ये रूट लगाए, तो उन्होंने बताया कि क्रिकेट टीम के लिए लगाया गया है और 4 मिनट में ये हम खोल देंगे, फिर आप कचहरी चले जाएं। तो हमने कहा ठीक है हम 4 मिनट इंतज़ार कर लेंगे, लेकिन 4 मिनट क्या इतना टाइम गुजर गया। तो हम दोनों निकल गए रास्ता खोलने के लिए, क्योंकि ये रोड सबकी हैं, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है कि जब मर्जी चाहे रोड्स बंद कर दें। खासकर जब आप कानून साजी कर रहे हैं कि अगर आप एहतजाज करेंगे और रोड बंद करेंगे आप 7 साल सजा काटें, तो ये नहीं हो सकता कि रियासत इस तरह की बदमाशी करे। उन्होंने रोड को बैरिकेड ब्लॉक किया हुआ था, मैंने जाकर बैरिकेड को अपने हाथों से पुश किया। वो सादे कपड़ों में जो था उसने बैरियर मेरे इधर मारा, मेरे पेट के इस बोन पर, और सुबह से मुझे इधर बहुत ज़्यादा शदीद दर्द हो रहा है। फिर मुझे स्क्रैचेस वगैरह भी पड़े क्योंकि धक्कम खेल हुआ है इधर। और फिर जाहिर सी बात है पुलिस वाले गालियां दे रहे थे, उन्होंने हादी को बहुत बुरी गालियां दी, मुझे गालियां दी जो मैं रिपीट नहीं कर सकती, वो वीडियो पे भी आप सुन सकते हैं। अच्छा, मैं ना पार्शली इनसे इत्तफाक भी करूँगा और इत्तफाक नहीं भी करूँगा। मसलन FIR में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पुलिस एहलकारों पे तशद्दुद करके मेहमान टीम में खौफ और दहशत पैदा करने की कोशिश की। मेहमान टीम उस वक्त नहीं गुजर रही थी वहाँ से जिस वक्त ये वाक़या हुआ है। दूसरी बात यह है कि पुलिस एहलकार के वो कह रहा है कि जी ये बैरियर है, आप सब्र से काम लें, बाकी लोग भी खड़े हैं। लेकिन अगर आप ख़ुद को मोर दैन इक्वल समझ रहे हैं किसी भी वजह से, तो ये डेफिनेटली कानून की ज़बान में कार्य सरकार में मुदाखलत होगी। हाँ, अगर आप झगड़ा करें और जैसे गिरफ्तारियाँ, गालियाँ दें, गिरबान वगैरह पकड़ें, तो उस पे जो है उसके बारे में भी दफ़ात हैं, लेकिन उसमें टेररिज्म की दफ़ा शामिल नहीं है और उसमें डकैती की दफ़ा भी शामिल नहीं है। ठीक है। अच्छा, वकीला ने भी यही प्ली ली। हाँ, अच्छा भाई आप कार्य सरकार। अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक सदर रियासत अली, मैं BBC की रिपोर्ट पढ़ रहा था, उनका ये कहना है कि कानून में अवाम का ज़बरदस्ती रास्ता रोकना भी जुर्म है। इस बारे में लोगों को पहले से मुत्तला करना ज़रूरी है। जैसा कि वेस्टर्न ममालिक में या दीगर ममालिक में प्रैक्टिस होती है, यहाँ तो प्रैक्टिकली अचानक से वो बैरियर खींच देते हैं। अब पीछे कोई एम्बुलेंस है, कोई एमरजेंसी है, वो सब को एक ब्लैंकेट में रख देते हैं कि नहीं बस जी बंद है तो फिर बंद है। ये भी होता है। बॉटम लाइन मेरे लिए ये भी होता है जैसे एनीवे ये जब कहते हैं ना कि 4 मिनट में खोलेंगे, अब सबको पता है पाकिस्तान में अगर कोई कहे कि यार मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, उसका 5 मिनट का मतलब हरगिज़ नहीं है। हाँ, 2 सेकंड में काम हो जाएगा, कभी नहीं होता। ठीक है, वी नो सिक्योरिटी रिस्क हैं, हमें पता है कि हमारे यहाँ ये किस तरह ऑपरेट किया जाता है। रोड बंद कर दिया, इतला ना दी, सही है नहीं दी, निकले हैं वहाँ पर धक्कम धक्की हुई। अब ज़ाहिर हम वहाँ पे नहीं थे। जो वीडियो मुझे लग रहा है कि वो खींचने हैं, वो भी खींचने, एक का हाथ छोड़ा तो वो जाके लग गया। ठीक है, अब यहाँ तक ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये दहशतगर्दी का केस बनता है यार। दहशतगर्दी। अच्छा, और पुलिस 30 दिन का रिमांड मैं भी ये ले रही है। ये अभी मैं यही कहना चाह रहा था कि पुलिस चाह रही थी 30 दिन की फिजिकल रिमांड। 30 दिन की फिजिकल रिमांड। देखिए, ये बहुत क्लियर है कि मामला कुछ और है, गुस्सा कहीं और का है जो निकल रहा है। मैंने आज कुछ देर पहले बात की हारिस खलीक साहब से, इंसानी हुकूक कमीशन से वो वाबस्ता हैं। मैंने उनसे बस इतना ही पूछा कि बताएं कि प्रोसिक्यूशन होना चाहिए या परसिक्यूशन हो रहा है।
देखिए, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करने का मौका फराहम किया। देखिए, एक डिस्प्रपोर्शनेट रिस्पॉन्स है। मैं बिल्कुल इस बात की तायीद और तौसीक नहीं करता कि पुलिस के जो लो रैंकिंग एहलकार हैं उनके साथ बदतहज़ीबी की जाए या उनके साथ बदकलामी की जाए। इसकी बात की बिल्कुल मैं नहीं समझता कि तौसीक की जानी चाहिए या हम करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि एक पूरी फ़ज़ा होती है, कोई वाक़या अलग से रूनुमा नहीं होता, एक पूरी फ़ज़ा है और उसमें ईमान बीबी जो हैं या उनके जो शौहर हैं हादी या दीगर जो नौजवान हमारे ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स हैं, इंसानी हकूक़ के दिफाकार हैं या वकील हैं, वो कानून से वाकिफ़ हैं। तो बहुत सारी जो कहा जाता है कि कानूनी तौर पे पाबंदियां लगाई जा रही हैं, वो कि जी दफ़ा 144 कब लगेगी कब नहीं लगेगी, इस्लामाबाद से मुताल्लिक एक नया बिल इंट्रोड्यूस हो गया, ये सब लोगों के लिए बहुत तशवीश का बायस बना है सब कुछ। और हमें ये लगता है कि ये बहुत सारी जो कानून साजी हो रही है या जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे जो रवैया अपनाते हैं, इख्तियार करते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, वो हमारे दस्तूर में, आईन में दिए गए बुनियादी हकूक से मुतसादिम है। तो ये इससे एक एंगर भी बढ़ा है। तो अगर इनमें से कुछ नौजवान लोग जरा रैश हो जाते हैं तो ये समझना चाहिए कि वो कोई एक वाकया नहीं है। मैं आपको मिसाल देता हूं, परसों रात को 1:30 बजे मैं अपने घर से बाहर 1:30 बजे नहीं सॉरी, अब 1.5 घंटे अपने घर से बाहर जो मेन सड़क है उस पे मैं ट्रैफिक में फंसा रहा और कोई हमें नहीं मालूम कि क्या था, कोई वीवीआईपी मूवमेंट थी, कोई सिक्योरिटी के इश्यूज थे, तो लोगों को ना मुत्तला किया जाता है। और आप सोचेंगे अगर ईमान ये कर रही हैं या हादी ये कर रहे हैं तो ये भी तो सोचिए ना कि वो जो पीछे एक पूरा जम्मे गफीर है, जो ट्रैफिक है, उसमें कोई एम्बुलेंस भी हो सकती है, कोई फायर ब्रिगेड का भी इंजन हो सकता है। मतलब देखिए ना, ये सारी बातें हैं, सड़कों को बंद करना, और ये बिल्कुल मैं समझता हूं कि बुनियादी जो एक हक है लोगों की आमद-ओ-रफ्त का, नक्लो हरकत का, उसकी खिलाफ वर्जी है। जी।